3 जनवरी यानी वो शुभ तारीख जब देश के साथ ही मरुधरा ने भी अपने बच्चों को कोरोना से सुरक्षित करने की शुरुआत कर दी। कोरोना को लेकर हमेशा से गंभीर रहे सीएम गहलोत ने खुद इस महाअभियान का आगाज किया। इस मौके पर सीएम ने 5 साल तक के बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन की मांग की। देखिए बच्चों के सुरक्षा को लेकर ये खास रिपोर्ट। बच्चों को सुरक्षा कवच, सीएम ने किया महाअभियान का आगाज। वैक्सीन लगवानी चाहिए, वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है कोविड के लिए। दूसरे बच्चों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप भी वैक्सीन लगाएं और इस कोरोना जैसी घातक महामारी से आप भी इस कोरोना से डटकर मुकाबला करें और वैक्सीनेशन लगाकर अपनी पूरी सुरक्षा करें। नए साल में युवाओं के जरिए समाज को कोरोना मुक्त करने का अभियान शुरू हुआ। पूरे देश के साथ ही मरुधरा के भी 15 से 18 साल तक के उम्र के बच्चों को मंगल टीका लगना शुरू हो चुका है। इस महाअभियान पर खुशी जताते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि सबसे पहले मरुधरा ने ही बच्चों के लिए सुरक्षा टीका की मांग रखी थी। हमने जो मांग की थी बूस्टर डोज की भी, बच्चों के वैक्सीनेशन की भी, प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी पड़ी और आज पूरे मुल्क में अंदर जो वैक्सीन शुरू हुआ है इस बात की मुझे बहुत खुशी है। 15 साल तक के बच्चों को टीका लगने के बाद सीएम गहलोत ने दुनिया के विकसित देशों का उदाहरण सामने रखते हुए 5 साल तक के बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन की नई मांग रखी। इतने बड़े मुल्क के अंदर 5 साल के बच्चों को भी सब बच्चों को वैक्सीन लगे, ये हमारी मांग रहेगी और लगातार हम प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करेंगे, पत्र भेजेंगे, दबाव देंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि पूरी दुनिया मानती है कि कोरोना से बचने का सबसे कारगर तरीका है वैक्सीनेटेड होना। इसलिए केंद्र सरकार 2 डोज ले चुके लोगों को बूस्टर डोज देने के बारे में योजना तैयार करे। देश के अंदर बूस्टर डोज सबको लगे, 60 प्लस को नहीं लगे, जिसको जरूरत है उसको लगे, क्योंकि एक सीमा के बाद में जो डोज लगती है वैक्सीन वो इफेक्ट कम हो जाता है, तो डोज सबको लगनी चाहिए, बूस्टर डोज लगनी चाहिए। वैक्सीनेशन महाअभियान को आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए सीएम ने लोगों को कोरोना से बचने के तौर तरीकों में ढिलाई न बरतने की भी सलाह दी। मैं चाहूंगा कि मास्क लगाए, वैक्सीन दोनों डोज ले और सोशल डिस्टेंस रखे। जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसका पालना करना आवश्यक है। आपको बता दें कि मरुधरा के सभी 33 जिलों में एक साथ इस अभियान का आगाज हुआ है और इसके लिए प्रदेश भर में 3456 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक राजस्थान में 15 से 18 साल तक के करीब 53 लाख बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगनी है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। कांग्रेस के जिला स्तरीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया है। ट्रेनिंग कैंप के लिए समन्वय भी नियुक्त किए गए हैं। पीसीसी ने 5 जिलों के लिए समन्वयक बनाए हैं। झालावाड़, जसवंत गुर्जर, जोधपुर राम सिंह कासवा, राजसमंद कुलदीप सिंह पूनिया, बीकानेर ललित तूनवाल, बाड़मेर आरसी चौधरी, तो ये तमाम समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के जिला स्तरीय ट्रेनिंग कैंप को लेकर समन्वयक नियुक्त कर दिए गए हैं। बता दें कि कहां पर कौन से समन्वयक नियुक्त किए गए हैं, तो पीसीसी ने 5 जिला के लिए समन्वयक बनाए हैं। झालावाड़ में जसवंत गुर्जर, जोधपुर में राम सिंह कासवा, राजसमंद में कुलदीप सिंह पूनिया, बीकानेर में ललित तूनवाल, बाड़मेर में आरसी चौधरी। और राजधानी जयपुर में होर्डिंग्स, फ्लैक्स और बैनरों पर मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद दोनों नगर निगम एक्शन में आ गए हैं। ग्रेटर नगर निगम मेयर ने तमाम अधिकारियों को जल्द से जल्द अवैध होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं हेरिटेज के आयुक्त ने अवैध होर्डिंग लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों नगर निगम के महापौर और आयुक्त के सामने शहर में जगह जगह लगे अवैध होर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर को लेकर नाराजगी जाहिर की थी।
जितने भी सारे आरओ हैं, होर्डिंग शाखा के जितने भी पदाधिकारी अधिकारी जो भी हैं, उन सबको बुला करके ये निर्देश दिया है कि किसी भी तरह से कल से आप निकल जाइए टीम की बना करके सारे के सारे, और जितने भी अवैध होर्डिंग हैं उनको आप हटा दीजिए। जो जहां पर भी बाधा आ रही है उनको आप हटा दीजिए। इसके लिए कोई एक्सक्यूज चलेगा नहीं। सीएम सर के डायरेक्शंस है कि जो विभिन्न प्रकार के मैसेजेस लगते हैं, जो अवैध होर्डिंग्स है, जो बिना किसी पेमेंट के या फिर कहीं पे भी लगा दिए जाती है, उन पर कार्रवाई करने के लिए हमने जोन वाइज टीम बना रखी है। सेंट्रलाइज हमने 2 टीम्स बना रखी है यहाँ पे, जो डेली सुबह ये पोस्टर्स हटाती हैं। नेक्स्ट जो हम इसमें ये करेंगे कि जो भी अवैध होर्डिंग्स लगाए जाएंगे उनको नोटिस इशू करेंगे, और अगर जरूरत पड़ती है तो उन पर पेनल्टी भी लगाएंगे और उन पर एफआईआर भी करेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। बीवीजी कंपनी के नगर निगम हेरिटेज से आउट होने के बाद अब ग्रेटर नगर निगम ने भी बीवीजी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। मेयर शील धाबाई ने उम्मीद जताई है कि 6 जनवरी को हाईकोर्ट से आने वाला फैसला निगम के पक्ष में आएगा, जिसके बाद नगर निगम सफाई व्यवस्था का जिम्मा अपने हाथ में लेगा। मुझे 100% विश्वास है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं और जो लगातार मैं जाती रही थी, अखबारों की कटिंग जो देखा, गंदगी के ढेर भी आप लोगों ने दिखाए, उन सबको देखकर लग रहा था कि जज साहब भी इन सब बातों से बहुत संतुष्ट उनके चेहरे पर नजर आ रहे थे। हालांकि जजेस जो है अपने एक्सप्रेशन नहीं देते, लेकिन वहाँ के जो ऑडियंस बैठे थे उन्होंने सब ने कहा कि निश्चित तौर पर 100% ये फैसला हमारे फेवर में आएगा और बीबीजी से हमें मुक्ति मिलेगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर हेरिटेज नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहरी विकास मंत्रालय की ओर से देश भर के करीब 4000 शहरों के बीच स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाएगा। इसे लेकर हेरिटेज नगर निगम ने कचरा डिपो मुक्त बनाने के साथ ही वहां सौंदर्यन करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके साथ ही शौचालयों और खुले पेशाब घरों के आसपास भी सौंदर्य का काम किया जा रहा है। सभी जोन उपायुक्तों को अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे 40 स्थानों का चयन करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्शन हमारा इतना इम्प्रूव करना है हमें, उसके लिए हम जो रिसोर्सेज है उसको 1.5 गुना कर रहे हैं। जो पहले 200 ऊपर्स लग रहे थे वो भी 300 ऊपर्स फील्ड में काम करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो और ऊपर्स भी हम लगाएंगे। बट हमारा टारगेट ये है कि कहीं भी डिपो नहीं बने, शहर को डिपो फ्री करना है। और उस डिपोज को जो बन रहे हैं वहाँ पे हम लोग अवेयरनेस के लिए भी कुछ लोगों को लगाएंगे, जैसा आपने बताया उस तरह से पेंटिंग्स करवाना, रंगोलीज बनवाना। धीरे धीरे हम डिपो वाइज टारगेट करेंगे, डिपोज पे हम अधिकारी को प्रभारी बनाएंगे। ये काम जैसे हमारा डोर टू डोर कलेक्शन इंप्रूव होता है वैसे ही करेंगे हम उसको। कहते हैं प्रतिभा हर मुश्किल का सामना कर सफलता की पताका फहराती है। हम आज आपको बताने जा रहे हैं बाड़मेर की छोटी सी गांव की एक बेटी की कामयाबी की कहानी, जिसने हर चुनौती का सामना कर अपनी मेहनत और लगन से इतिहास रच दिया। जिसे पत्थर कहा वो मील का पत्थर बनी। तो लोगों ने बोला कि बाठा आयो है, तो मैंने कहा बाठो भले आयो, बाठे रू गैस यू बनाईला। जिसे ताने मिले उसने ऊंची उड़ान भरी। बहुत ताने सुने के लड़की है, भेजो उनके थी जा है पीन। जिसे आगे बढ़ाया उसने परिवार का मान बढ़ाया। 1 साल का ड्रॉप लिया, उसके बाद कोटा से मैंने IIT JEE की तैयारी की। दलित की बेटी बनी मिसाल, रचना ने रचा इतिहास। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ ही नहीं, उससे फाइनल ईयर में ही मेरा कैन वेदांता में सिलेक्शन हो गया। बाड़मेर की इंजीनियर बिटिया। कहते हैं मन मजबूत हो और मंजिल का जुनून हो तो लाख रुकावटें भी कामयाबी की इबारत को रोक नहीं पाती। बचपन से ही बाड़मेर की रचना ने भी बड़े सपने देखे। परिवार ने बेटी के सपनों को पंख दिए, उसे खूब लिखाया पढ़ाया, तो बेटी रचना ने भी इंजीनियर बन इतिहास रच डाला। जो हर कोई सोचता है, हर कोई लड़की देखती है कि मैं वहाँ पर पहुँच पाऊँ, और मैं वो सौभाग्य प्राप्त कर पाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सपने इतनी आसानी से साकार नहीं होते। हाँ, मन बना लो उड़ान का, फिर कद क्या आसमान का। रचना के रास्ते में भी लाख रोड़े आए, लेकिन कामयाबी की कहानी तो जैसे रचना का इंतजार कर रही थी। रचना बाड़मेर की पहली पेट्रोकेमिकल इंजीनियर बनी। रचना को वेदांता कैरियर में 28 लाख का पैकेज मिला।
फिलहाल रचना गुजरात के पोरबंदर में काम कर रही हैं। रचना की सफलता का एक ही फलसफा है, लोगों को चुप कराना है तो कुछ करके दिखाना है। अब लोग तो क्या है बोलते रहेंगे, अब उन सबको कहीं ना कहीं उनका भी हाथ होता है आगे बढ़ने में, कि वो बोलते हैं, फिर तुम्हें अंदर से होता है कि इनको चुप कराना है, तो तुम्हें वहाँ पे पहुँचना होगा, तभी ये लोग चुप हो पाएंगे और बाकी जो लोग हैं उनको आगे बढ़ने में थोड़ा सा हेल्प मिल पाए। दलित परिवार में जब बेटी जन्मी तो समाज से ताने मिले कि घर में पत्थर पैदा हुआ है, लेकिन परिवार ने चट्टान बन बेटी को मील का पत्थर बना दिया। लेकिन मेरे को बहुत खुशी की बात है कि मेरी बेटी वो कामयाबी चूम सकी, जिसको मैंने सपना देखा था। तो उसके पापा ने और मेरे पापा ने सबने गुड़ और मिठाई बांटी, तो लोगों ने बोला कि बाठा आए हुए, तो मैंने कहा बाठो भले आयो, बाठे रू गैस यू बढ़ाईला। आज आटी की रहने वाली रचना के चर्चे बाड़मेर से गुजरात तक हैं। रचना आज न सिर्फ अपने समाज के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए मिसाल बन चुकी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। नए साल पर जयपुर का भविष्य क्या रहने वाला है? जंतर मंतर पर मौजूद यंत्रों की गणना पिंक सिटी की कुंडली के बारे में क्या कहती है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। 2022 में जयपुर का बेहतर भविष्य। जंतर मंतर के यंत्रों ने बताई कुंडली। गुलाबी नगरी के लिए खुशखबरियां। विश्व विरासत में शामिल जयपुर का ऐतिहासिक जंतर मंतर सूर्य चंद्रमा की गति और सटीक खगोलीय गणनाओं के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। साल 1734 में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। ज्योतिष विधा और खगोलीय गणनाओं पर विश्वास रखने वाले लाखों लोग नए साल पर यहाँ जुटते हैं और हैरान होते हैं कि जिन गणनाओं के लिए आधुनिक खगोल शास्त्री बड़ी बड़ी दूरबीनें और दूसरे उपकरण इस्तेमाल करते हैं, वही गणनाएं कैसे कुछ ज्यामितीय संरचनाओं से आसानी से की जा सकती हैं। ज्योतिषीय गणना के अंकगणित के आधार पर तो यहाँ सारे यंत्र सटीक गणना के लिए है। जैसे बृहत सम्राट यंत्र है, षष्ठांश यंत्र है, उसमें जैसे अभी सूर्य उत्तरायण के लिए गया तो वहाँ का भी 21 दिसंबर को प्रयोग किया गया था। राशियां हैं आपके, ये आपके दिव्यांश यंत्र है, सारे यंत्र यहाँ परफेक्ट हैं। इस बार जंतर मंतर से की गई ग्रहों की गति और उनकी विशिष्ट उपस्थिति पर आधारित गणनाएं नए साल के लिए अच्छे भविष्य की ओर इशारा कर रही हैं। न्यूज 18 संवाददाता भी साल 2022 में जयपुर का भविष्य जानने पहुंचे। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है वो दशम भाव पे पड़ रही है, और दशम भाव ज्योतिष में कर्म के लिए होता है, कार्य के लिए होता है, जॉब के लिए होता है। तो बृहस्पति की जहां दृष्टि पड़ती है वो उस कार्य को बढ़ाते हैं। तो इससे ये लगता है कि जयपुर वासियों का व्यवसाय निरंतर बढ़ेगा। नए साल के साथ कन्या लग्न की शुरुआत। कन्या लग्न का स्वामी बुध पंचम भाव में बैठा, बृहस्पति छठे भाव में बैठा है, शनि पंचम भाव में। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ने से कर्म भाव बढ़ेगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 12 भाव पर पड़ने से बढ़ेगा पर्यटन। बृहस्पति की 3री दृष्टि धन और कुटुंब भाव पर पड़ने से धन बढ़ेगा। इस वर्ष रोग का नाश होगा और महामारी से मिलेगी निजात। उम्मीद की जानी चाहिए ये जो भविष्य बताया गया है जयपुर के जंतर मंतर से, इन तमाम प्रयोगशालाओं की गणनाओं के माध्यम से ये सटीक हो और जयपुर के लिए एक अच्छा माहौल, एक अच्छा बेहतर जो है फ्यूचर सामने आए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अब बात उदयपुर के चर्चित राहुल मखीजा अपहरण कांड की। करीब 96 घंटे किडनैपर्स के बीच खौफ के माहौल में बिताने के बाद आज राहुल को पुलिस इंदौर से सुरक्षित उदयपुर लेकर आई। उदयपुर पुलिस ने इस केस में इंटरेस्टेड किडनैपर गैंग का पर्दाफाश किया। मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। देखिए फिल्मी स्टाइल में राहुल की किडनैपिंग और फिर रिहाई।
किडनैपर के चंगुल से आजाद हुए राहुल। इस घटना को अंजाम देने वाले जो अपराधी थे, उन्होंने यहाँ घटना को अंजाम देने के बाद में जो अपहृत व्यक्ति थे उनको एमपी में कहीं डिटेन कर रखा था। तो अलग अलग स्थानों पे हमारी टीमें अलग अलग कार्य के लिए तैनात हुई। इंदौर में मिले राहुल, सुरक्षित हुई घर वापसी। अभी तो हम बस मिलकर आए हैं, अभी हमने ज़्यादा बात नहीं करी है। मेन हमारा मिलना ज़रूरी था बस। बताया कितना टॉर्चर किया उन्होंने? नहीं, अभी हमने कोई बात नहीं करी है उनसे, हमें इतना समय नहीं था, हम 5 मिनट के लिए मिलने गए थे बस। 4 दिन तो हमारे जैसे नर्क थे, बिल्कुल अच्छे नहीं निकले। अभी राहुल से मुलाकात हुई? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और राहुल और उनके परिवार के लिए नया साल नई खुशियां लेकर आया। पत्नी समेत पूरा परिवार खुश है। 5 दिन के अंदर ही उदयपुर के व्यवसायी राहुल को पुलिस मध्य प्रदेश के इंदौर से सुरक्षित लेकर आई। राहुल को अंबा माता थाना क्षेत्र से 30 दिसंबर को कुछ अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में किडनैप किया था। 30 तारीख को सुबह 11 बजे यहाँ से घर से निकला, 11:03 पे गाड़ी घर से बाहर निकाली और 11:06 पे उसका अपहरण कर लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।